दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल MY के पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग यमक अलंकार की परिभाषा, यमक अलंकार का अर्थ व उसके उदाहरण को अच्छी तरह से समझे थे। आज हम लोग पुनरोक्ति, प्रकाश और विप्सा अलंकार के विषय में जानकारी लेंगे। तो आइए अधिक समय न गंवाते हुए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहूंगा, बहुत से विद्वान पुनरोक्ति, प्रकाश और विप्सा अलंकार को एक ही अलंकार मानते हैं, जबकि ये दोनों अलंकार अलग अलग अलंकार माने गए हैं। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार शब्द अलंकार की सीरीज में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, बताना चाहूंगा, पुनरोक्ति शब्द का निर्माण पुनः धन उक्ति, इन दो शब्दों के मिलन से, इन दो शब्दों के संयोग से पुनरोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई या पुनरोक्ति शब्द का निर्माण हुआ। पुनः धन उक्ति का अर्थ है किसी शब्द को फिर से कहना, जैसा कि मैं यहाँ पे दर्ज कर दिया हूं, नोट कर दिया हूं। पुनरोक्ति का शाब्दिक अर्थ है किसी शब्द को फिर से कहना या दोहराना। इस तरह पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा होगी, ध्यान देंगे, काव्य में जहां कोई समान शब्द कई बार, एक से अधिक बार आ जाए और सभी के अर्थ भी एक ही तरह के हों, तो वहां पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होगा। यहां तक क्लियर? एक बार और देखेंगे। काव्य में जहां कोई समान शब्द कई बार आ जाए और सभी के अर्थ भी एक ही तरह के हों, तो वहां पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होगा। जबकि मैं यमक अलंकार में बताया था, यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है और उसके अर्थ भिन्न भिन्न या अलग अलग होते हैं, तो यमक अलंकार होता है। जबकि पुनरोक्ति प्रकाश में ऐसा नहीं है। यहाँ पे शब्दों को अनेक बार लाया जाता है, लेकिन अर्थ सबके वही होते हैं। इसमें अर्थ की भिन्नता नहीं रहती। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। महादेव वर्मा ने अपनी रचना में लिखा, अपनी कविता में लिखा है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मधुर शब्द का उपयोग यहाँ भी हुआ और मधुर शब्द का उपयोग यहाँ भी हुआ। मधुर शब्द दो बार लाए गए हैं, लेकिन दोनों के अर्थ में भिन्नता नहीं है। इस कारण यहाँ पर पुनरोक्ति प्रकाश है, पुनरोक्ति अलंकार है। इस शब्द को बार बार उपयोग में लाया गया है, इसी नाते हम इसे पुनरोक्ति अलंकार कहेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चम चम बिजली चमक रही है बादल के हृदय में। यहां पे देखते हैं, चम चम, दो बार चम चम शब्द का उपयोग किया गया, अतः यहां भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। चम चम शब्द दो बार लाए गए हैं और दोनों का अर्थ एक ही है, जबकि यमक अलंकार में दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कनक कनक समझाए थे। आगे देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, बार बार, दो बार आया है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया जीवन की सारी खुशियां मेरी, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बार बार शब्द दो बार यहाँ पे आ गया है,
जिसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, दोनों के अर्थ एक ही हैं, अतः यहाँ पे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। कबीर की रचना में ये दोहा हम देखते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी, एक पढ़ी पढ़, एक पढ़ यहाँ और दूसरा यहाँ, इन दोनों शब्दों में हम देखते हैं पुनरोक्ति प्रकाश समाया हुआ है। पढ़ी पढ़ी, दो बार इस पढ़ शब्द का उपयोग किया गया है इस पंक्ति में, अतः यहाँ पे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। एक गाना है, आप लोग सुने ही होंगे, फिल्मी गाना है, संगीत है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, आगे जोड़ लीजिएगा आप लोग, बस हमको क्लियर करना है, पुनरोक्ति प्रकाश के विषय में बताना है, ना कि मैं यहाँ फिल्मी संगीत को प्रस्तुत करने आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे जन्म और फिर दोबारा इस्तेमाल हुआ है, उपयोग में लाया गया है जन्म शब्द। इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, पैदा होना, जन्म लेना। अतः यहाँ भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 6 पे। महका महका ये शमा, आगे भी आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं महका और महका शब्द का उपयोग दो बार हुआ और दोनों का अर्थ है सुगंधित होना या महकना। तो यहाँ भी हम देखते हैं महका महका शब्द को दो बार उपयोग में लाया गया है, अतः यहाँ भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। बिहारी लाल जी के दोहे में हम देखते हैं, बढ़त बढ़त, दो बार आया, बढ़त बढ़त संपत सलिल, मन सरोज बढ़ जाई, घटत घटत फिर ना घटे, बरु समूल को मिलाई। देख रहे हैं यहाँ पे बढ़त बढ़त, दो बार बढ़त शब्द का उपयोग किया गया, दोनों का अर्थ समान है, दोनों के अर्थ में भिन्नता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं है, अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार? पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार। नीचे भी हम देख रहे हैं घटत घटत, इसमें भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। घटत घटत फिर न घटाए, बरु समूल को मिलाई। आगे हम देखते हैं मैं और जग, और शब्द यहाँ पे दो बार आया, मैं और जग, और कहां का नाता, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कर कितने जग रोज मिटाता। यहाँ पे हम देख रहे हैं और शब्द यहाँ भी आया और शब्द यहाँ, ये दो बार यहाँ पे प्रयोग में लाए गए। और नीचे देखते हैं बना बनाकर, बना बना, यहाँ भी दो बार बना बना शब्द का उपयोग किया गया, अतः इस पंक्ति में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहेंगे, ललित ललित, दो बार उपयोग हुआ ललित ललित यानी सुंदर सुंदर, ललित ललित काले घुघराले बाल, कल्पना के से पाले। इसमें देखते हैं ललित ललित दो बार उपयोग में लाया गया है, यहाँ भी और यहाँ भी दो बार उपयोग में लाया गया, दोनों के अर्थ में समानता है, कोई अंतर नहीं है अर्थ में, अतः यहाँ भी पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा विप्सा अलंकार के विषय में। विप्सा अलंकार और पुनरोक्ति प्रकाश दोनों में काफी समानता है, जिसके कारण विद्वान लोग इन दोनों अलंकारों को एक ही अलंकार मान लिए हैं। लेकिन दोनों अलंकारों में हल्का सा अंतर है, वो है विप्सा अलंकार। विप्सा अलंकार का अर्थ है शब्द की आवृत्ति या शब्द की पुनरावृत्ति या शब्द को बार बार लाना, शब्द को बार बार उपयोग में लाना ही विप्सा
अलंकार कहलाता है। परिभाषा यूं है, जहां काव्य में हर्ष, प्रसन्नता, आश्चर्य, विषाद, घबराहट, ईर्ष्या, घृणा, विराग यानी वैराग्य की भावना, संसार को त्याग देने की भावना आदि का भाव उत्पन्न हो तो वहां विप्सा अलंकार होता है। उदाहरण देखेंगे, नगरी नगरी, एक बार यहां नगरी शब्द, एक बार यहां, तो इस तरह से 2 बार नगरी शब्द का उपयोग हो गया। नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, यहां भी द्वारे द्वारे में 2 बार द्वारे शब्द का उपयोग किया गया। ढूंढू रे बावरिया, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूंढू रे बावरिया, बावरिया या सांवरिया, यहाँ पे नगरी नगरी शब्द 2 बार प्रयोग में लाया गया, जिसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, समान अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ पे विप्सा अलंकार है। आगे देखें। हाँ दोस्तों, अब आप लोग इस सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर इस लाइन में ऐसा क्या है जिसके कारण विप्सा अलंकार हो गया, और जबकि जैसे 2 शब्द यहाँ हैं सेम टू सेम, दोनों का अर्थ भी सेम टू सेम है, और आपका पुनरोक्ति प्रकाश में भी मधुर मधुर, चम चम, बार बार, इन शब्दों में भी समानता देखने को मिल रही है, पुनरोक्ति में भी समानता देखने को मिल रही है, और विप्सा में भी समानता देखने को मिल रही है। ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण विप्सा पुनरोक्ति से अलग हो गया? तो बताना चाहूंगा, जैसा कि परिभाषा से ही मैं क्लियर कर दिया हूं, कि जहां पर घबराहट, ईर्ष्या, घृणा, वैराग, दुख, आश्चर्य की बात आ जाए इसी कविता के भाव में, तो वहां पर विप्सा अलंकार होगा। अब यहाँ पे नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूंढ रही या ढूंढे रे बावरिया, राधा श्री कृष्ण जी को नगर नगर में ढूंढ रही हैं, तो खुश होकर के तो ढूंढ नहीं रही थी, वो दुखी अवस्था में, वियोग की परिस्थिति में ढूंढ रही थी, इसलिए यहाँ पे दुखात्मक भाव छिपे हुए हैं, इस कारण यहाँ पे विप्सा अलंकार है। दूसरा देखते हैं, राम राम इतनी गंदगी, यानी कहीं गंदगी फैली हुई थी, कोई घर से जा रहे थे पंडित जी, अब उस गंदगी को देख करके बोल पड़े, राम राम इतनी गंदगी, मैं तो पार न जाऊं। यहाँ पे हम ऐसा भाव नजर आ रहा है कि घृणा का भाव, कोई गंदी वस्तु देखे होंगे या गंदगी पर उनकी नजर गई होगी, जिसके कारण उन्होंने राम राम शब्द को 2 बार उपयोग में ले लिया, दोनों का अर्थ एक ही है, अतः यहाँ पर विप्सा अलंकार। आगे देखते हैं, मारो मारो, तीसरे उदाहरण में, मारो मारो आतंकी यमदूतों को, मारो मारो आतंकी यमदूतों को, मारो मारो 2 बार उपयोग में लाया गया। ये आपको ईर्ष्या की तरफ संकेत कर रहा है, ईर्ष्या के कारण इन शब्द का उपयोग किया गया, मारो मारो, अपने शत्रु को मारने की बात हो रही है यहाँ पे, अतः यहाँ पर विप्सा अलंकार। चौथा उदाहरण है, देखो देखो कौन आया, यहाँ पे आश्चर्य, मन के अंदर आश्चर्य उत्पन्न हो गया, कोई दरवाजा खटखटाया तो मन में आश्चर्य उत्पन्न हुआ कि भला कौन दरवाजे पे होगा, तो देखो देखो कौन आया, इस तरह से देखो देखो शब्द 2 बार प्रयोग में लाए गए हैं, जिसके कारण विप्सा अलंकार है। वाह वाह क्या बात है, जहां पर खुशी या प्रसन्नता जाहिर की जाए, परिलक्षित होने लगे, तो वहां भी जैसे हर्ष है, जहां पर हर्ष, खुशी, प्रसन्नता की बातें हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? विप्सा अलंकार होता है। छठे नंबर पे है, हाय हाय मैं चिता जलाकर आया, यहाँ पे दुख प्रकट किया जा रहा है, शोक की बातें हैं, पिता की अर्थी हो, माँ की अर्थी हो, भाई की अर्थी हो, किसी की अर्थी, कोई अर्थी जला करके आया, बोला हाय हाय मैं तो चिता जलाकर आया, तो यहाँ भी हाय और यहाँ भी हाय, हाय शब्द को 2 बार उपयोग में लाया गया, इसका भाव
निकलता है दुख से, करुण वेदना इसमें छिपी हुई है। अतः यहाँ पे विप्सा अलंकार है। जहां पर आश्चर्य, शोक, घबराहट, ईर्ष्या, घृणा, वैराग्य आदि का भाव दिखाई देने लगे तो वहां पे बिना सोचे समझे हम कह देंगे कि विप्सा अलंकार है। और जहां पे ये सारी बातें ना जाहिर हो, ना क्लियर हो, तो वहां पे हम समझेंगे पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार के अंतर्गत बातें समान होती हैं। दोस्तों, उम्मीद रखता हूं कि ये मेरी वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।